नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया है, इसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन थर्ड। कुछ मैथ में जो पुराने मैथ हैं उनमें ये एक्सरसाइज 14.1 भी है, लेकिन जो न्यू सिलेबस है उसमें ये चैप्टर नंबर 13 है, जिसके 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। हम प्रत्येक क्वेश्चन को तीनों के तीन मेथड से, यानी स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये तीनों के तीन मेथड आने चाहिए। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें मीन की वैल्यू दी गई है जो ₹18 है, और हमें पूछा गया है एफ, यानी हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। तो जो जो वैल्यू हमें दी गई है आप उसको टेबल में बना लीजिए, और उसके बाद हमें निकालना होता है एक्स आई। तो एक्स आई को हम इसमें से निकालते हैं, क्लास इंटरवल में से। कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि अब तक आप इसको निकालना सीख चुके होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स आई। तो अब बिल्कुल सिंपल देखिए, अगर हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का समेशन करने के लिए पहले तो हमारे पास एफ आई एक्स आई होना चाहिए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई एक्स आई हमारे पास आ जाएगा 12 7 जा 84, 14 6 जा अगेन 84, फिर कितना आएगा 144, फिर आगे 20f। देखिए यहां पे घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर कितना आएगा? फिर तो अब हम इसका समेशन कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए, इसको अलग रख दीजिए और बाकी सारे को जोड़ लीजिए। तो बाकी सारे को जब आप जोड़ोगे तो देखिए कितना आएगा, 4 4 8, 4 12, 4 16 और 6 22, 2 कैरी, 9 2 11, 1 12, 3 15, 4 19 और 8 27 और 8 35, 3 कैरी, 3 1 4, 2 6 और 1 7। तो ये आ गया 752। अब हमें 752 तो लिख दिया, लेकिन अब हमें ये भी लिखना है 752 प्लस 20f। तो अब आपका एफ आई एक्स आई का समीशन कंप्लीट होता है। अब समीशन कर लीजिए एफ आई का। 6 7 13, 9 22 और 13 35, प्लस 5 40 और 4 44। तो यहाँ पे 44 हो गया, और एफ को हम अलग से लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है? एक्स बार की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है? 18। तो इधर 18 लिख लीजिए, और एफ आई एक्स आई कितना है? 752 प्लस 20f डिवाइड में 44 प्लस एफ। तो अब हमें एफ की वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका अपनाना है। क्या तरीका है? इधर आप इसको ले जाइए, तो ये इधर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 18 44 प्लस एफ ब्रैकेट में, मतलब मल्टीप्लाई में, और ये इधर ऐसे का ऐसा ही। तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो कितना आएगा? 18 की जब आप 44 से गुना करोगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अब 18 चौके 72, 18 चौके 72 प्लस 7। ठीक है, प्लस 18f, इधर 752 प्लस 20f। तो अब एफ एफ वाले एक तरफ कर लीजिए, इधर हो गया 2f और इधर हो गया हमारा 40। तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। तो इस तरह से देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से अगर करें तो एक्स आई तो बिल्कुल सेम ही होता है, 12 14 16 18 20 22। देखिए, मेरी वीडियो देखने का आपको एक और फायदा मिलेगा। वो फायदा क्या है कि जितने टाइम में और वीडियो में एक एक मेथड को इसको लिया गया है निकालने के लिए समय, मैं उतने टाइम में तीनों के तीन मेथड आपको निकाल के दे रहा हूं, वो भी पूरे के पूरे समझाने के बाद। तो अब हमें निकालना होता है डी आई। तो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। तो अब आप इसमें से जो a है एज्यूम करना होता है लेट ए क्या एज्यूम करोगे आप? 18। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मैंने 18 ही क्यों एज्यूम किया? क्योंकि 18 के ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है। 18 एक बीच की टर्म है। तो 12 माइनस 18 इज इक्वल टू -6 -4 -2 0। 20 में से 18 गए 2, मतलब इसका उल्टा आ जाएगा यहाँ 4 6। अब हमें निकालना है एफ आई डी आई, बिकॉज वी नीड एफ आई डी आई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो एफ आई डी आई क्या है? एफ आई ये है और डी आई हमारे पास ये है।
तो ये हो गया 7 6 जा -42, 6 और -4 कितने होते हैं -24, -18, 0। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ हो गया 2f, यहाँ हो गया 20 और यहाँ हो गया 24। अब आप प्लस वालों को अलग सोल्व करिए, माइनस वालों को अलग सोल्व करिए, लेकिन बीच में इसको आप अलग से रहने दीजिए। जैसे डायरेक्ट मेथड में हमने इसको अलग से रखा था, तो 42 और 18 कितने होते हैं 60, और 20 कितने होते हैं 80, और 4 माइनस के 84। यहाँ पे ये देखिए 24 प्लस 20 कितने होते हैं 44, प्लस के 44, तो ये आ गया हमारा -40। और 2f हमारे पास पहले था तो हमने लिखा 2f -40। एफ आई तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया, हमने ऊपर सोल्व किया था, तो ये आ जाएगा 44 प्लस एफ। अब आपको कुछ नहीं करना है, सारी की सारी चीजें जो जो भी आपको दी गई है फॉर्मूले में लिख लेनी है। एक्स बार हमें वैल्यू पहले ही दी गई है, कितनी दी गई है 18, ए की वैल्यू कितनी है 18, एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2f -40, एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एफ आई 44 प्लस एफ। तो अब देखिए ये 18 इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, आप इसको इस साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 0। तो उसके बाद ये यहां हो गया 0, और अब हमने क्या लिखा यहाँ पे इज इक्वल टू 2f -40 इज 44 प्लस एफ। अब देखिए इसको भी आप इधर लेके जाओगे, 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये हमारा बचा 2f -40 इज इक्वल टू 0। तो 2f इधर ही रखिए, लेकिन अब यहाँ पे ये माइनस है तो इधर जाके ये हो गया प्लस, और f ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके हो गया डिवाइड। तो हमारा आंसर अगेन 20 आ चुका है, जो हमारा आंसर सही है। अब हम इसी मेथड से स्टेप डेविएशन से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में मेनली तो क्वेश्चन ये आता है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, लेकिन आपको तीनों के तीन मेथड से वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली आपको बोला गया कि आपको स्टेप डेविएशन से वैल्यू फाइंड करनी है और आपको पूरे मार्क्स चाहिए, तो आपको स्टेप डेविएशन का ही यूज करना पड़ेगा। तो एक्स आई क्या आ जाएगा 12, 14, 16, 18, 20। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहा होगा जिसने अभी तक एक्स आई निकालना नहीं सीखा हो, ठीक है। अब डी आई वही सेम रहेगा। 18 को हम ए एज्यूम कर लेते हैं, जो भी आप एज्यूम करो आप लिखते चलिएगा, आपको नीड पड़ेगी सारे डाटा की। 12 में से 18 गए, माइनस के 6, -4, -2, 0, 2, 4 और 6। अब हमें निकालना है यूआई, यूआई निकालना भी सभी को आ गया होगा। डी बाई एच, डी आई क्या है एक्स आई माइनस ए बाई एच, एच कितना है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो कितना है 2 का डिफरेंस। तो इसकी -6 की जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये -3, मतलब और ज्यादा छोटा हो जाएगा ये। तो अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला देखिए ध्यान से, एफ आई यू आई यहाँ पे, तो यू आई हमारा निकल गया। अब एफ आई की मल्टीप्लाई यू आई के साथ कर लीजिए, ये है हमारा एफ आई आपकी आंखों के सामने। 7 3 जा 21, 6 2 जा 12, 9 1 जा 9, 0, एफ 2 5 जा 10, 4 3 जा 12। अब प्लस वालों को अलग सोल्व, माइनस वालों को अलग सोल्व, और एफ को ऐसे ही रहने दीजिए। 21 और 12 कितने होते हैं 33, और 9 कितने होते हैं 42, 12 और 10 कितने होते हैं 22। तो ये कितना हो गया माइनस के 20 और प्लस के f, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं f -20। अब हमें कुछ नहीं करना है, f की वैल्यू तो हमारे पास पहले ही है, समीशन ऑफ f। तो अब हम सारी बातें लिख देते हैं फॉर्मूला में। x बार कितना दिया गया है, यानी मीन की वैल्यू है 18, a कितना एज्यूम किया है 18, एफ आई यू आई कितना आया है f -20। ध्यान से देखिए सभी, एफ आई कितना है 44 प्लस एफ, एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ h, इट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 18 इधर जाएगा, ये हो गया 0। अब हमारे पास क्या बचा f -20, 44 प्लस एफ मल्टीप्लाई 2। ध्यान से देखिए क्वेश्चन सोल्व है। अब इस 44 प्लस एफ यहाँ पे ये डिवाइड में है, इधर लेके जाएंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 0 के साथ अगर किसी भी आप टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो गया 0। तो क्या बचा f -20 मल्टीप्लाई 2। अब ध्यान से देखिए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, 0 के साथ अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू f -20।
अब हम इसको क्या से लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 20। तो आपने क्या देखा कि तीनों के तीन मेथड का यूज करके हमने f की वैल्यू निकालनी चाहिए और तीनों के तीनों बार हमारी f की वैल्यू 20 आई। तो मतलब हमारा आंसर सही है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आज की वीडियो में कोई भी टॉपिक समझ आया हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।